नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सोहरका में अज्ञात बदमाशों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य सतपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। मृतक की हत्या के पीछे के कारणों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सोहरका के रहने वाले सतपाल खड़गवंशी क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, जो बीती बुधवार की रात को अपने घर से किसी के बुलाने पर बिना बताए चले गए थे। उनके रिश्तेदार के मुताबिक वह पूरी रात घर नहीं आए तथा आज सुबह जानकारी मिली कि गांव में ही खेत के पास बने तालाब के किनारे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोगों के साथ साथ गांव के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद मृतक की बॉडी को देखकर पता लगा कि सतपाल की हत्या करने वाले अज्ञात बदमाशों ने पहले सतपाल को शराब की बोतल से सीने में वार करके मारा और उसके बाद गोली मारकर सतपाल की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में सतपाल की हत्या के पीछे का राज अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं परिवार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है एवं जाँच कर कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई सोहरका गांव के सतपाल जी, जिनकी एक डेड बॉडी यहाँ पे खेत के पास पड़ी मिली है, तो इस पर तत्काल पुलिस पहुँच के शव के परीक्षण हेतु मोर्चरी भिजवाया है और परिवार वालों से बात करके तहरीर प्राप्त की है। तहरीर में इनके परिचित 3 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें पूर्व का विवाद प्रकाश में आ रहा है और इसमें हमारी टीम निकल गई है और संभवतः 1 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है और इसमें पूछताछ की आगे कार्रवाई की जा रही है। बृहस्पतिवार को अमरोहा के उछारी में शिबली चौधरी के संयोजन में नगर के एहसान पैलेस में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जो बिना कांग्रेस की सपोर्ट के 10 सालों का सफल कार्यकाल पूरा करने जा रही है। कांग्रेस के दौर में तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं। यही वजह है कि समाज का प्रत्येक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय को कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है, परंतु मोदी जी ने अल्पसंख्यकों के हितों में कार्य किया और आज बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय मोदी जी में विश्वास रखता है। आज भारत देश दंगा मुक्त हो चुका है। भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को आतंकवादियों से सुरक्षित महसूस कर रहा है। जनता ने भाजपा को जिताने के लिए पूरा मन बना लिया है और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें जीतकर मोदी जी की हैट्रिक लगवाएगी। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक शिबली चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया और चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। करके समाज के हर व्यक्ति की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली दी है और यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में समाज के सभी वर्गों के साथ मुसलमान समाज की है जो आज पूरी तरह से इस मूड में है कि भाजपा को हराने के जो रिवाज है उसको नरेंद्र मोदी जी को जिताने के मिजाज में बदल करके एक क्रांतिकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, क्योंकि पिछले 70-75 साल से भाजपा हराओ के रिवाज ने बहुत पीछे समाज के कई वर्गों को छोड़ा है। सर, आपको लगता है कि सीए के चलते हुए जो लागू किया गया है मुसलमान वोट देंगे? मैंने आपको कहा ना कि सीए जो है वो इस देश के हिंदुस्तानी मुसलमानों की नागरिकता के खिलाफ नहीं है और मैं आपको गारंटी, मोदी जी की गारंटी है, हिंदुस्तानी समाज का कोई व्यक्ति इसमें मुसलमान भी है उसकी नागरिकता पर न खतरा था, न खतरा है, न खतरा रहेगा, जो हिंदुस्तानी में है। तो गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? सारी पार्टी में जितना छेद है उससे ज्यादा उनके नेताओं में महत्व। मोदी की गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा जिलाध्यक्ष, विधायक आदि ने संबोधित कर मोदी द्वारा किए गए कार्य से प्रेरित होकर आगामी लोकसभा चुनाव में वोट की चोट पर मोदी को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। गुरुवार को अमरोहा के हसनपुर में क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के कैंप कार्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी व पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संबोधित करते हुए कहा कि सियासी तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से परास्त कर नरेंद्र मोदी संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता
और समावेशी प्रगति के सर्वमान्य नायक बन गए हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रिवाज को समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से पछाड़कर मोदी भारत के विकास पर विश्वास की प्रभावी प्रामाणिकता गारंटी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस हकीकत को नजरअंदाज करना चाहिए कि मोदी सरकार ने विकास में किसी के साथ कोई कमी नहीं की, तो उनको वोट में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और कहा कि दंगों, दबंगों, बलवाइयों, बाहुबलियों और आतंकवाद की आफत से सबसे बड़े शिकार गरीब, पिछड़े, कमजोर, किसान, महिलाएं होते रहे। अश्वशासन, सुरक्षा, समृद्धि के माहौल में सबकी समृद्धि, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की है। कुछ विध्वंसक ताकतें धर्मनिरपेक्षता के चोले में सांप्रदायिकता के खेल से हिंदुस्तान की समावेशी संस्कार, संस्कृति, सहिष्णुता की ताकत को तार करने की आपराधिक सनक और साजिश का ताना बाना बना रही है। हमें ऐसे साजिश सिंडिकेट से सावधान, सतर्क, होशियार रहना होगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरा करते हुए सफलता के साथ तीसरे कार्यकाल की तरफ आगे से बढ़ रही है और देश के लोगों का जो जुनून है, जज्बा है, वो नरेंद्र मोदी जी की जीत की हैट्रिक बनाने का बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। आप गांव, गली, चौक, चौराहों, चौपालों पे अगर आप देखें तो हर समाज का हिस्सा एक ही बात कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी देश की आवश्यकता है, देश के लोगों की आवश्यकता है। और उन्होंने जो इन पिछले 10 सालों में आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली ला करके दी है, वो निश्चित तौर से वो देश के लिए बहुत बड़ा उपहार है। और इस अमृत काल में जो विकास और विश्वास की अमृत वर्षा हुई है, उसे जारी रखेंगे। अमरोहा जनपद के हसनपुर गजरोला तिराहा के निकट ब्लॉक प्रांगण एवं मेन रोड पर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गुड़गल्ला व्यापार मंडल द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में शिव भक्त ठहरे हुए हैं। बता दें कि पिछले 24 वर्षों से यह भंडारा लगता हुआ आ रहा है। भंडारे में इस बार पहले से भी अधिक कावड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है एवं मनोरंजन के लिए बाहर से आए कलाकारों द्वारा भजनों पर नृत्य का भी आयोजन किया गया है। बता दें कि भंडारे में गुड़गल्ला व्यापारियों द्वारा बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया जाता है। व्यापारी बंधु तन मन धन के साथ 24 घंटे 3 दिन तक चलने वाले इस भंडारे में लगे रहते हैं। भंडारे में भोलों की सेवा के लिए भोजन के साथ साथ चाय, दूध एवं दवाई एवं विश्राम की व्यवस्था की गई है। भंडारे में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल, नरेश कुमार, राजू चौहान, विनय अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, पौरुष अग्रवाल, अभिषेक चौहान, राजकुमार चौहान आदि दर्जनों व्यापारी भोलों की सेवा में जुटे हुए हैं। ये हमारा गुड़गल्ला व्यापार मंडल की ओर से एक भंडारा पिछले 24 वर्षों से भोले की सेवा में लगता आया है और इस वर्ष भी बहुत सुंदर भंडारा लगाने का प्रयास गुड़गल्ला व्यापार मंडल के व्यापारियों ने किया है। सभी लोगों के सहयोग से भंडारा लगता है और आप जैसा कि आपको हमारे पत्रकार बंधु दिखाएंगे कि जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक भंडारे की सेवा लगी हुई है। कई हजार की संख्या में यहाँ शिव भक्त इस समय रुके हुए हैं और पिछले साल की अपेक्षा दुगनी बड़ी मात्रा में भंडारा अब की बार ये विशाल भंडारा लगाया गया है, जिसमें रात से लगभग कल से 20,000 भक्त भोजन कर चुके हैं और हमारा लंगर भंडारे का लगातार जारी है। बड़ी संख्या में भक्त भोजन, भंडारा, प्रसाद सब चल रहा है और कल शिवरात्रि पर जल चढ़ाया जाएगा। शिवाला मंदिर में सुबह 4 बजे से जल चढ़ना प्रारंभ होगा और रात्रि 10 बजे 14 आएगी और 14 में झूला कांवर और खड़ी कांवर का जल रात्रि 10 बजे से शिवाला मंदिर पे चढ़ाया जाएगा। एक बार शिवाला मंदिर की ओर से और व्यापार मंडल की ओर से मैं सभी को इस पवित्र पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भोले की। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।